दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस छोटे से परिवार इन्फिनिटी वाला में। आज हम लोग गणित पढ़ेंगे और गणित में बहुत ही सुंदर टॉपिक है संख्या, जो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बच्चा हो और चाहे फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा हो बच्चा, वो दोनों बच्चाएँ सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं संख्याओं के बारे में। तो दोस्तों संख्याएं से पहले आता है आपका अंक। तो दोस्तों अंक कितने होते हैं, अंकों की संख्या कितनी है, टोटल अंक कितने हैं? टोटल अंक आपके हैं 10। कौन कौन से हैं? 1 2 3 टू लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 9 तक। ये टोटल संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है दोस्तों? 10 है। इसीलिए इसको दशमलव पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति, दशमलव तो पद्धति क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें 10 अंक होते हैं। ये 10 अंकों वाली पद्धति है, इसलिए इसे दशमलव पद्धति कहते हैं। ऐसे करके 2-3 पद्धतियां हैं, जैसे बाइनरी सिस्टम्स है, द्विआधारी पद्धति, ऑक्टागोनल सिस्टम्स है। ऐसे तमाम सारे पद्धतियां हैं जिनमें आप गणित का और भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो चलिए संख्याएं क्या होती हैं, अंक तो आप जान चुके हैं। अंक कितने होते हैं? टोटल 10 अंक होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं संख्याओं के बारे में कि संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों संख्याएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। संख्याएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है काल्पनिक संख्या और 1 होती है दोस्तों आपकी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसको कहते हैं रियल नंबर और उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या, आभासी संख्या। दोस्तों हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। सबसे पहले वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है इसको समझते हैं। देखो वास्तविक संख्याएं किससे बनती हैं? तो वास्तविक संख्या का 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट आपका परिमेय संख्या, पहला आता है आपका परिमेय संख्या, दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। दोस्तों वास्तविक संख्याएं किनसे मिलकर बनी होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। वास्तविक संख्याएं आपकी परिमेय और अपरिमेय से मिल करके बनती हैं। वे संख्याएं, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय से मिल करके बनती है। दोस्तों अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या क्या होती है, इसको देखते हैं थोड़ा से। परिमेय संख्या की परिभाषा। परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? तो परिमेय संख्या आपकी, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या दोस्तों जिसे हम P/Q, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होने चाहिए दोस्तों? पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। जो भी होंगे, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे परिमेय संख्या का, तो इसका एग्जाम्पल 3/6, 9/2, 0/1 इत्यादि। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं आपकी वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। इतना बात समझ में आई आप लोगों को। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? तो अपरिमेय संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे √2, √3, √4, √6 भी अपरिमेय संख्या है। √5/6, √5/√6 ये भी अपरिमेय संख्या है दोस्तों, ये भी अपरिमेय संख्या है। जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे संख्याओं के तो उसमें इस संख्या का डिस्कशन करेंगे कि क्यों ये अपरिमेय संख्या है। देखने में तो P बटे Q के रूप में लगती हैं, लेकिन ये P बटे Q के रूप में होते हुए भी अपरिमेय है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे, कुछ और देखते हैं। अभी और भी संख्याएं हैं। इसी को छोटा कर लेते हैं। काफ़ी हीट हो चुका है बोर्ड, इसलिए अब छोटा नहीं होगा, इसको हटाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने नोट कर लिया है, अच्छी बात है, नोट कर लेना। नोट्स बनाते चलिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आते भी रहें और साथ में आपके पास मटेरियल मौजूद भी रहे, कभी भूलो तो ताकि देख सको उसे। तो दोस्तों परिमेय संख्या भी आपकी कई संख्याओं से मिलकर के बनती हैं। जैसे आपका आता है पूर्णांक, इंटीजर। दोस्तों पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक 3 तरह की संख्याओं से मिलकर के बनता है। एक तो होता है धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा शून्य, दोस्तों दूसरा क्या है? शून्य। तीसरा है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 एंड सो ऑन। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है दोस्तों? निगेटिव संख्या है। शून्य तो आप लोग जानते हैं, शून्य क्या है? शून्य तो 0 कहते हैं। दोस्तों शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का आकार दिया था आर्यभट्ट ने। बाकी हमारे महर्षियों ने, हमारे ज्ञानियों ने शून्य को एज अ डॉट के रूप में, एज अ बिंदी के रूप में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो आगे हम लोग और देखते हैं, और भी संख्याएं हैं। तो अभी तक आप लोगों ने पूर्णांक समझ लिया। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और शून्य। इन तीनों प्रकार की संख्याओं को मिला करके जो संख्या बनती है उसे कहते हैं हम लोग पूर्णांक। क्या कहते हैं? उसे हम पूर्णांक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, धनात्मक संख्याओं को ही दोस्तों 2 भागों में और डिवाइड किया गया है। धनात्मक संख्याओं को दोस्तों 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है प्राकृतिक संख्या जिनसे हम वस्तुएं गिनने का कार्य करते हैं। एक है दोस्तों आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तब बनती है जब हम शून्य को शामिल करते हैं। धनात्मक पूर्णांक में जब हम शून्य को शामिल करते हैं तब आपकी पूर्ण संख्या बनती है। और जब केवल हम 1 से लिखते हैं या 1 से काउंट करते हैं तो हम केवल प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये संख्याएं आपकी हुई। जैसा कि यहाँ देखा, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या 2 पार्ट में बटी हुई हैं, एक परिमेय संख्या में, एक अपरिमेय संख्या में। परिमेय संख्या भी बटी हुई है कई पार्टों में, जैसे पूर्णांक है, पूर्णांक भी बटा हुआ है आपका धनात्मक संख्याओं में, ऋणात्मक संख्याओं में, और शून्य में। धनात्मक संख्याएं भी आपकी 2 प्रकार की होती हैं। धनात्मक संख्या भी आपकी 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। तो दोस्तों इन पर क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन पर क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चन बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आपको बहुत ही केयरफुली, अगर आपने संख्याओं के बारे में अच्छे से अध्ययन किया है तो आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। इतना भी कठिन क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो क्वेश्चंस क्या होते हैं दोस्तों? 2-4 क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है ये, क्या
सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं? आपने सभी संख्याएं देख ली है। पूर्णांक क्या होती हैं? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक संख्याएं से मिलती है। और आपकी पूर्ण संख्या क्या होती है ये भी देख लिया है। तो पूर्ण संख्या बताना है आपको। क्वेश्चन है क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है क्या 1/√6, 1/√2, 1/√2 परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका भी उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। जिसका भी उत्तर सही रहेगा उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये दोनों प्रश्न का उत्तर देना है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? क्या 1/√2 परिमेय संख्या है या नहीं है? ठीक है, ये तो हुआ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हो गए। इन्हीं में संख्याएं हैं। अभी कुछ संख्याएं बाकी हैं। जैसे कुछ संख्याएं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। दोस्तों सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है? ये सारी संख्याएं जो अभी आपने देखा, जो अभी आपने देखा, क्या देखा कि प्राकृतिक संख्या देखा, पूर्ण संख्या देखा, पूर्णांक देखा, परिमेय देखा, अपरिमेय देखा, और यही सारी संख्याएं मिला करके, यही सारी संख्याएं आपस में मिल करके वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं। किसका दोस्तों? वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं। ये आपको याद रखना है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याएं मिल करके क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, रियल नंबर बनाती हैं। लेकिन सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है? ये संख्याओं पर एक नियम होता है, एक रूल्स होता है। होती सभी यही संख्याएं हैं। इन्हीं में से संख्याओं को विशेष रूल, विशेष नियम के आधार पर जब हम अलग निकाल लेते हैं तो वो संख्याएं सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहलाती है। तो चलिए देखते हैं सम संख्या क्या है। देखते हैं भाई सम संख्या क्या है। सम संख्या, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक भी करना, और हाँ ये वीडियो उनको शेयर ज़रूर करना जिनकी मैथ बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि दोस्तों एकदम बेसिक पढ़ाया जा रहा है, एकदम शुरू से है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको अपडेट समय समय पर मिलता रहे और वीडियो भी मिलती रहे। आपको सारे वीडियो मैथ से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो ज्यामिति के हों, मेंसुरेशंस के हों, स्टैटिक्स के हों, अलजेब्रा के हों, किसी भी टॉपिक से जुड़े हुए हों, सारे वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी मिलेंगे और एकेडमिक के भी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम लोग सम संख्या के बारे में। सम संख्या किसे कहते हैं? जैसे दोस्तों आप सब लोग जानते हैं सम संख्या का मतलब इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इंग्लिश में कहते हैं इसको इवन नंबर। इवन नंबर दोस्तों, इवन नंबर का परिभाषा क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से विभाजित हो जाती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें सम संख्या कहते हैं।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के टॉप पर देखेंगे, विच नंबर आर कॉल्ड इवन नंबर दैट इज डिवाइडेड बाई 2। जैसे 2 है, 4, 6, 8, 10, ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होंगी। ठीक है दोस्तों, ये सम संख्या हुआ। विषम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? तो विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या, विषम को इंग्लिश में कहते हैं ऑड। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑड। विषम को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती, जो 2 से विभाजित नहीं है, विभाजित है नहीं, विभाजित है नहीं, विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, उन्हें हम लोग कहेंगे विषम संख्या। उन्हें क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल 2 से नहीं कटती है। 3, 5, 7, 9, 17, 23, 25, 35, 33 आदि संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, ये कुछ विशेष रूल्स के हिसाब से आती है। क्या ये संख्याएं सम संख्या नहीं, क्या ये संख्याएं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं है? हैं दोस्तों। माइनस का भी होता है, माइनस का 3 संख्या जो ऋणात्मक 3 है, ये भी एक विषम संख्या ही है। माइनस का 17 ये भी विषम संख्या है। माइनस का 8 एक सम संख्या है। माइनस का 100 सम संख्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी वो विषम कहलाएंगी, और 2 से कट जाएंगी वो सम कहलाएंगी। और कुछ संख्याएं जो रह गई हैं वो हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारा सारा टॉपिक्स आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।